नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बर बहुत अहम है और इस ख़बर के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 22 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और ये इतनी अहम ख़बर थी कि ये ख़बर मेन मीडिया पे तो इसका ब्लैकआउट कर दिया, चलाया ही नहीं गया। यूट्यूब पे भी ये ख़बर बहुत कम चली, लेकिन ख़बर चूँकि बहुत अहम थी इसलिए ये ज़रूरी समझा हमने कि इस ख़बर को खूब चलना चाहिए और ये ख़बर ऐसी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। अभी ब्लास्ट हुआ था लाल किले पे, तो सबने कंडम किया और दहशतगर्दी को सभी कंडम करते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। दहशतगर्द तो सिर्फ आवाम को डराना, धमकाना और बेगुनाहों की जान लेना, ये दहशतगर्दी है। और कुरान ने साफ कहा कि किसी एक बेगुनाह का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम तो पहले ही दहशतगर्दी को कंडम करता है, लेकिन बहरहाल मीडिया है हमारा, जो गोदी मीडिया है, वो तो दहशतगर्दी को मजहब से जोड़ने लगता है और उसके बाद जो है वो जो असल बात होती है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। अभी अजीत डोभाल साहब ने अपने एक बयान में ये कहा था कि आईएसआई के लिए जो लोग काम करते हैं उसमें 80% मुसलमान नहीं होते हैं। पता ये चला कि राष्ट्रद्रोही, दहशतगर्द ये कोई भी हो सकते हैं, ये तो सिर्फ पैसे के लिए अपनी धरती माँ को बेचते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा हर तरह की दहशतगर्दी को हम भी कंडम करते हैं। जो कुछ हुआ लाल किले पे हम उसको बुरी तरह से कंडम करते हैं कि ये दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं होगी और जो भी दोषी हैं उनको जो भी सख्त से सख्त सज़ा है वो देनी चाहिए। अब ये खबर क्या है? ये 22 नवंबर को क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के अफसर सुरेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये इत्तला मिली कि 19 नवंबर को उनको ये इत्तला मिलती है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए से असलहा सप्लाई किया जा रहा है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए पंजाब भेजता है और पंजाब से वो असलहा उठा लिया जाता है और दिल्ली के रोहिणी इलाके में एनसीआर और आसपास उसको सप्लाई किया जाता है। तो एक जब ऑपरेशन करती है पुलिस तो उसमें 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। अब वो जो 2 लोगों को गिरफ्तार करती है जो आईएसआई के साथ काम कर रहे हैं, तो वो 2 लोग मालूम ये होता है कि उसमें एक का नाम जो है मनदीप है और ये पंजाब के रहने वाले हैं और एक देवेंद्र हैं, ये लुधियाना का रहने वाला, मनदीप पंजाब का रहने वाला और ये लुधियाना का रहने वाला है। तो इनको पकड़ती है और जब पकड़ने के बाद जब तफ्तीश होती है, पूछताछ होती है, तो 2 लोग और गिरफ्तार होते हैं। एक का नाम अजय उर्फ मोनू और एक का नाम है रोहन। ये अजय जो है ये बागपत के रहने वाले हैं, रोहन बागपत के रहने वाले हैं, मनदीप जो है ये पंजाब के हैं और देवेंद्र जो है ये लुधियाना के हैं। ये 4 लोगों को पुलिस पकड़ती है और इनसे तफ्तीश करती है। तो ये बताते हैं कि आईएसआई के लिए ये काम करते हैं और वो असला ड्रोन के ज़रिए से ये लेते हैं, जिसमें से जो अभी हम उनके फ़ोटो आपको दिखाएंगे कि चाइना की पिस्टल हैं और उसमें पिस्तौल जो हैं वो टर्की के बने हुए हैं। 84 कारतूस उनके पास से मिलते हैं और 8 और विदेशी पिस्तौल मिलते हैं। अब ये इतनी बड़ी खबर और ये खबर गायब हो गई। और ये खबर क्यों गायब हुई? इसलिए गायब हुई कि पकड़े गए लोगों में जावेद नहीं थे, सलीम नहीं थे, असलम नहीं थे, एहसन नहीं थे। ये जो लोग पकड़े गए थे ये मनदीप हैं, देवेंद्र हैं और इस तरह के ये नाम हैं। इसलिए इस खबर को गोदी मीडिया ने दिखाया ही नहीं। और हमें इस बात पे जो बात हम बार बार कहते हैं और सारे जो भी लोग हैं जो अपना सेकुलर जहन रखते हैं, तो वो जो है कोई भी दहशतगर्दी का मजहब नहीं मानते हैं। इससे पहले जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्विस थे वो मुसलमान थे, हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते, वो सिर्फ दहशतगर्द थे।
दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है। और ये जो 4 लोग ये मिले हैं, अब इनके जरिए से पूरी हिंदू कौम को कहा जाना, ये नाइंसाफी है, ये नफरत का फैलाना है, ये दहशतगर्द है। बस ये अपनी धरती माँ को बेच रहे हैं, ये किसी को भी बेच सकते हैं। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है। लेकिन ये जो खेल चल रहा है, चूंकि हम दहशतगर्दी को मजहब के साथ जोड़ते हैं, इसलिए हम खबरें दबा देते हैं। अगर हम दहशतगर्दी को सिर्फ दहशतगर्दी के साथ जोड़ेंगे तो हमको खबरें दबाना नहीं पड़ेंगी। उसमें चाहे आरिफ हो, चाहे उमर हो, वो दहशतगर्द है। उसमें चाहे मोनू हो, चाहे मनदीप हो, चाहे दिवेंद्र हो, चाहे रोहन हो, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। इनका एक्सपोज होना इसलिए जरूरी है कि दहशतगर्द हैं। जो अपनी धरती माँ को बेच सकता है वो किसी को भी बेच सकता है। यहाँ कोई मजहब नहीं है। पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और वो भी जिन्होंने अभी लाल किले में इतना बड़ा कांड किया, ये सब के सब दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द को दहशतगर्द के नजरिए से देखना चाहिए। उसका कोई मजहब नहीं होता, मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम उसको मजहब से जोड़ेंगे तो हमको यही करना पड़ेगा। मैं इस खबर को जो 22 नवंबर को पीसी हुई है, 19 को ऑपरेशन हुआ है, मैं क्यों मजबूर हुआ दिखाने को? इसलिए कि खबर उतनी चली नहीं। ये खबर बहुत बड़ी थी कि ये जो कहा जाता है कि आतंकवादी सिर्फ मुसलमान क्यों होता है, तो आप देखिए आतंकवादी मुसलमान नहीं होता जी। डोभाल ने तो पहले ही बता दिया है कि आईएसआई के साथ जो काम करने वाले 80% वो मुसलमान नहीं है। ये जो आईएसआई के साथ पकड़े गए हैं और जिनको आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, ये चारों के चारों मुसलमान नहीं है। और इसमें 2 लोग जो हैं वो हम आपको बता दें कि जो 2 लोग हैं इसमें, वो अजय उर्फ मोनू और रोहन, ये दोनों हमारे योगी जी की सरकार की रियाया हैं, दोनों बागपत के हैं। अब योगी जी चूंकि वो तो जो भी राष्ट्रद्रोही है और फिर आतंकवादी से बड़ा कौन हो सकता है, उनके बिल्डोजर रेडी रहते हैं। तो अब योगी जी ये बागपत में ये जो इतने बड़े आतंकवादी मिले हैं, इनके वहां बिल्डोजर कब चलेगा? ये है मसला। दहशतगर्द को दहशतगर्द समझना, आतंकवादी को आतंकवादी समझना, किसी मजहब से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस खबर को जरूरी समझा चलाना कि ना ये फेसबुक पे उतनी दिखाई दी है, ना ये गोदी मीडिया ने इसको गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया? इसलिए, अरे भाई, हिंदू और मुसलमान जिन्होंने इस देश को अपने खून से सींचा है, जो इसके रखवाले हैं, और ये चाहे वो मुसलमान, उनका नाम असलम हो, चाहे एहसन हो, चाहे आरिफ हो, चाहे शाइस्ता हो, उनको तो हम सिर्फ दहशतगर्द मानते हैं। और ये देवेंद्र हैं, और इसमें जो जो नाम आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर हैं, अजय हैं, रोहन हैं, मनदीप है, ये सिर्फ दहशतगर्द है। इनका हिंदू कहना इनको गलत होगा और किसी दहशतगर्द को मुसलमान कहना गलत होगा। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है। और ये सुरेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने इत्तला दी थी। और ये अपने जो असला है, ये सारे के सारे जो ये बेचते थे यहाँ पे, तो ये जितने गैंग हैं बड़े बड़े, जिनको आपने देखा होगा कि एक गोगी गैंग और लॉरेंस विश्नोई गैंग, और इस तरह से ये काफ़ी बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स हैं उनको असलहा बेचते थे। और अभी जो है पुलिस ये कह रही कि हम तफ्तीश कर रहे हैं कि कितना इनको असलहा डिलीवर हो चुका है। इनको बाकायदा पाकिस्तान से ड्रोन में असलहा रख के पंजाब में ड्रोन उतरता था, और पंजाब से ये असलहा लेके एनसीआर में और इन तमाम गिरोहों को ये बेचते थे। तो लिहाजा हमने इसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को जब कोई दहशतगर्द मिलता है तो पूरी मुस्लिम कौम को दहशतगर्द गर्दाना जो गोदी मीडिया का काम है, और ऐसी खबरें आए तो उसको दबा देना नहीं, बल्कि हमारा ये कहना है मजहब से दहशतगर्दी से ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्द आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। जो अपनी धरती माँ को बेच दे वो किसी को भी बेच सकता है, किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। तो ये खबर है, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर। और आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ये भी बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो को, और आपका मशवरा, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया।